हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस एक्सेस के यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 तो वैसे कंप्लीट हो गई है। मैं जितने कंट्रोल्स आपको सिलेबस में दिए सभी को कंप्लीट करा दिया है, पर कुछ कंट्रोल्स एमएस एक्सेस में रह गए थे और मुझे लगा मुझे इसको बताना चाहिए। ये सारे कंट्रोल्स जो हैं एडवांस कंट्रोल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं ये सारे कंट्रोल्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एमएस एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स के बारे में। अब दोस्तों जो सिलेबस है ये तो आपके सामने, ये हेडर्स, फुटर्स, फील्ड्स एंड फॉर्म्स, टेक्स्ट फॉर्म, लेबल, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्सेस, ये सारा मैं वीडियो नंबर 2 में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स होते कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है। इसका जो एडवांस कंट्रोल्स है आपके सामने पूरे मार्क किए हुए हैं मैंने। इसके अंदर सब फॉर्म्स आ गया, कमांड बटन आ गया, आपका टैब कंट्रोल आ गया, इसके अलावा ये बाउंड एंड अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम आ गया, टॉगल बटन आ गया, लाइन, रेक्टेंगल, शेप्स आ गए, चार्ट आ गया, इमेजेस आ गई। ये सारे जितने कंट्रोल्स हैं ये हमारे एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स हैं और इन सभी को मुझे आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो दोस्तों अगर मुझे इन कंट्रोल्स को आपको समझाना है तो मुझे एमएस एक्सेस पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए अपन चलते हैं एमएस एक्सेस के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे एमएस एक्सेस में 2 फाइल्स लेके रखी हुई हैं। पहली वाली फाइल जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड फाइल है, जिसके अंदर उसका नाम, एनरोलमेंट नंबर, उसका एड्रेस, उसका रिज्यूम जो अटैचमेंट के फॉर्मेट में है, यहाँ पर मैरिड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेके रखी हुई हैं मैंने एक टेबल के अंदर। और दूसरी टेबल्स के अंदर उसकी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, उसके हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं, उसका टोटल कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 टेबल्स में लेके रखी हुई है। अब इन दोनों टेबल्स के थ्रू ही हम बाकी कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्रिएट पे आता हूँ, फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। अब मैं एक एक करके आपको कंट्रोल्स को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरा इमेज कंट्रोल। बहुत आसान कंट्रोल है दोस्तों। अगर आपको फॉर्म पर किसी इमेज को रखना है तो इस कंट्रोल का यूज़ हमको करना पड़ेगा। आप इमेज को ले लीजिए और ड्रैग कर लीजिए। जैसे आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो आपको बोलेगा कि आप इसमें से इमेज को सिलेक्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पे, मेरे पास वॉलपेपर्स में इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पे वॉलपेपर में इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे ओके किया तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। अब दोस्तों जब भी इस फॉर्म को आप व्यू करेंगे तो वो आपकी इमेज जो है आपके सामने डिस्प्ले रहेगी और पूरे फॉर्म में ये डिस्प्ले होगी। तो ये मेरा था इमेज कंट्रोल। मुझे उम्मीद है बहुत आसान कंट्रोल है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दोस्तों अब दूसरे कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो अगला कंट्रोल है वो है मेरा टैब कंट्रोल। अब दोस्तों ये टैब कंट्रोल होता क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे 2 टेबल्स मैंने लेके रखी हुई हैं। तो ये जब मैं टैब कंट्रोल को ड्रॉ करूंगा, जब मैं टैब कंट्रोल को लूंगा और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे टैब्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये टैब में आ गया पेज नंबर 1 एंड दूसरा टैब हो गया पेज नंबर 3। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि मैं एक टैब के अंदर एक डेटाबेस को यहाँ पर रख सकता हूँ और उसी डेटाबेस से लिंक इन्फॉर्मेशन मुझे सेकंड टैब में मिल जाएगी। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने ये टैब तो आप ले चुके हो, फिर आपने यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे क्लिक किया। जब आपने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितने टेबल्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अभी आपके पास 2 टेबल्स हैं, एक है अपना एग्जाम इन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को ड्रैग करके रख लिया। यहाँ पे आपने एक फील्ड को ड्रैग किया, यहाँ पे आपने सेकंड फील्ड को ड्रैग किया और यहाँ पे आपने तीसरी फील्ड को ड्रैग किया। मान लीजिए 3 फील्ड्स आपको पहले टैब में चाहिए, अब सेकंड टैब में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी एग्जाम इन्फॉर्मेशन। तो आपने सेकंड टैब पे क्लिक किया और फिर जो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आ गया है सेकंड वाला टेबल दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे उसको एनरोलमेंट को ड्रैग किया तो वो पूछ रहा है कि इस एनरोलमेंट को मुझे किससे लिंक करना है। तो मैंने बोला कि जो मेरा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, इस वाले एग्जाम इन्फॉर्मेशन वाले एनरोलमेंट को मुझे लिंक करना है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिंक को। दोस्तों अगर टेबल पहले से रिलेशन में होगी तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। लेकिन अभी टेबल मेरी रिलेशन में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिलेट कर दिया है। तो अब मैं जैसे इस पर ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ड्रॉ हो गया। अब आपको बाकी चीज़ें रखना है। आपने हिंदी के मार्क्स रख लिए,
इंग्लिश के मार्क्स रख लिए। अभी मैं 2 ही फील्ड्स ले लेता हूँ। अब दोस्तों जब भी मैं इसको व्यू करूँगा फॉर्म को, तो देखिए क्या होगा, मैं फॉर्म को व्यू करूँगा तो ये एनरोलमेंट नंबर आ गया अजय और उसका एड्रेस आ गया भोपाल। अब मैं यहाँ पे आगे नेविगेट करूँगा तो यहाँ पे अभय का रिकॉर्ड आ गया कि एनरोलमेंट नंबर 2 अभय है, उसका एड्रेस जो है भोपाल है। अब उसके मार्क्स मुझे देखना है तो मैं टैब नंबर 2 पे जाऊँगा। मैं टैब नंबर 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका एनरोलमेंट नंबर आ गया अभय का। देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर 2 है, उसके हिंदी के मार्क्स आ गए, उसके इंग्लिश के मार्क्स आ गए। तो दोस्तों इस तरह से आप टैब कंट्रोल के अंदर 2, 3, 4 जितने टैब चाहें उतने टैब यहाँ पर बना सकते हैं, और जितनी डेटाबेसेस आपके पास हैं जो लिंक हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ देखनी हो तो आप इस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टैब कंट्रोल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो अगला कंट्रोल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ बाउंड कंट्रोल एंड अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम। ये बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम ऐसा दिखता है और अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम ऐसा दिखता है। अब देखिए मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ करूंगा और बताऊंगा इसकी यूटिलिटी क्या है। मैंने अनबाउंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल को लिया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। जैसे मैंने उसको ड्रॉ किया यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, वो हमको फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल कर दिया, यहाँ पे आपने ब्राउज क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कोई पिक्चर फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस बाउंड कंट्रोल के अंदर, इस अनबाउंड कंट्रोल के अंदर वो वाली फाइल यहाँ पर लिंक हो जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है? अब इसका यूज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके फॉर्म पे आप कोई फाइल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और चाहते हैं वो फाइल वहाँ पे रहे, तो आप इस बाउंड कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने बड़ा कर लिया तो देखिए यहाँ पे फाइल वहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। इसकी प्रॉपर्टी को आप करके उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच ले लीजिए तो वो पूरी की पूरी आपकी एक ही फ्रेम में सेट हो जाएगी। साइज मोड में स्ट्रेच प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब जब भी मैं फॉर्म को व्यू करूँगा ना तो आपको ये फाइल वहाँ पे डिस्प्ले रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को अनबाउंड कंट्रोल के थ्रू, जो भी आप फाइल अपने फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस फाइल को आप अनबाउंड कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर रख सकते हैं, फॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया अनबाउंड कंट्रोल की बात। अब बाउंड कंट्रोल में क्या होता है? तो दोस्तों बाउंड कंट्रोल के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपकी डेटाबेस में है, आपने वहाँ पे कोई अटैचमेंट लिया हुआ है डेटाबेस के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूँ डिज़ाइन मोड में जाके देखिए यहाँ पे मैंने रिज्यूम के अंदर ओले ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब मुझे इस ओले ऑब्जेक्ट को अपने बाउंड कंट्रोल से लिंक कराना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी फाइल अटैच है या जो फाइल स्टोर है वो मेरे फॉर्म पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउंड कंट्रोल लिया हुआ है। तो बाउंड कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को फॉर्म की प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेंगी। तो बाउंड कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपने फॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टीज को ले लिया और उसकी डेटा प्रॉपर्टी को सेट किया। मैं डेटा प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड सोर्स पे जाऊंगा। रिकॉर्ड सोर्स पे मैं यहाँ पे ले लूंगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। एक बार फॉर्म मेरा लिंक हो गया तो मुझे बाउंड कंट्रोल को लिंक कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं बाउंड कंट्रोल को ड्रॉ करूँगा। बाउंड कंट्रोल को ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कंट्रोल सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे रख दूंगा रिज्यूम। जब मैं रिज्यूम यहाँ पे रखूँगा और मैं फॉर्म को व्यू करूँगा तो मेरा यहाँ पर देखिए उसका रिज्यूम यहाँ पे खुल गया। तो जो बाउंड कंट्रोल है वो क्या करेगा, डेटाबेस से आपकी फाइल को उठा के यहाँ डिस्प्ले कराएगा, और जो अनबाउंड कंट्रोल है वो माई कंप्यूटर से या फिर जो भी आपकी फाइल है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ये दोनों कंट्रोल्स में अंतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल दोनों ही समझ में आया होगा। चलिए अब अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं, अगले टूल के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले कंट्रोल के ऊपर। मेरा जो अगला कंट्रोल है वो है सब फॉर्म्स। अब ये सब फॉर्म्स होता क्या है दोस्तों, जब भी मैं फॉर्म के ऊपर एक और फॉर्म ले लेता हूँ या फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म ले लेता हूँ तो वो मेरा सब फॉर्म्स कहलाता है। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, लेते कैसे हैं इसको? दोस्तों सबसे पहले मुझे एक फॉर्म को, इसको सब फॉर्म को समझाने के लिए मुझे आपको एक फॉर्म डिज़ाइन करके बताना पड़ेगा।
तो मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे आके मैं फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करता हूँ। फॉर्म विजार्ड पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैंने सारी फील्ड्स यहाँ पे ले ली, मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, और मैंने फिनिश कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, ये फॉर्म मेरा यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सब फॉर्म आ जाए, मतलब ये तो अपनी होगी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे एक और फॉर्म बन जाए। जब मैं इस पर नेविगेट करूँ तो वो स्टूडेंट की एग्जाम इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू के ऊपर और डिज़ाइन मोड पे आ जाऊँगा। डिज़ाइन मोड पे मैं आ गया। अब मुझे यहाँ पे सब फॉर्म्स लेना है, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा, हेडर को, फुटर को सॉरी, और मैंने इसको यहाँ पर एलोबरेट कर दिया और मैं यहाँ पर सब फॉर्म्स को लेके ड्रॉ कर दूंगा। ये सब फॉर्म्स मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। जब मैं सब फॉर्म्स पे ड्रॉ करूँगा तो ऑटोमेटिक पूछेगा कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्वेरीज। हमने बोला हाँ हमको एग्जिस्टिंग टेबल ही यूज़ करना है। हमने नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है आपको क्या यूज़ करना है, तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे एग्जाम फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ले चुका हूँ ऊपर वाले फॉर्म में। अब मुझे स्टूडेंट की एग्जाम फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फॉर्म ले लिया और सारे फील्ड्स यहाँ पे ले लिए, नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आप जो है इसको लिंक करना चाहते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मुझे लिंक करना है। किससे? एनरोलमेंट नंबर से। दोनों एनरोलमेंट नंबर को आपस में लिंक करना है, ताकि जब मैं फर्स्ट वाले फॉर्म पे नेविगेट करूं तो उसी फर्स्ट वाले फॉर्म पे नेविगेट करूं तो सेकंड वाले फॉर्म पे वही डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसी रिकॉर्ड का। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, फिनिश क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे सब फॉर्म बन गया है और यहाँ पे सब फॉर्म आपके सामने है। इसको चलिए व्यू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे व्यू पे आ गया, मैं व्यू पे मैंने फॉर्म व्यू पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, एज, उसका एड्रेस, उसका रिज्यूम दिखा रहा है और नीचे यहाँ पर उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म बनाते हैं, हम उसको सब फॉर्म्स बोलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल है वो है टॉगल बटन, चेक बॉक्सेस एंड अपना ऑप्शन बटन्स। अब दोस्तों तीनों कंट्रोल्स वैसे तो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, तो अगर मुझे इसको फॉर्म करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ऑप्शन बटन है, ऑप्शन ग्रुप है सॉरी, उन ऑप्शन ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। जब मैं ऑप्शन ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वही हम मुझसे पूछता है कि आपको किस टेबल से क्या लिंक करना है। तो आप देखिए मुझे पता है कि मेरी एक टेबल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर एक फील्ड दी हुई है मैरिड और अनमैरिड के बारे में, तो मुझे उसको इससे लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा MARRIED मैरिड और सेकंड ऑप्शन में लिख दूंगा नॉट मैरिड या अनमैरिड। अब दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट चॉइस रखना है क्या, तो मैंने बोला नहीं मुझे डिफ़ॉल्ट चॉइस नहीं रखना है, नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है वैल्यूज़ क्या क्या रखना है, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आप 0 एंड -1 रखेंगे। तो यहाँ पे मैरिड के लिए ये 0 वैल्यू हो गई और यहाँ पे ये अनमैरिड के लिए -1 हो गई। नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ऑप्शन बटन चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए कि टॉगल बटन चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले टॉगल बटन्स बता दूँ आपको। मैंने टॉगल बटन ले लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पर फिनिश कर दिया। देखिए यहाँ पर ये टॉगल बटन इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड यहाँ पे दिखेगा। इसको अपन व्यू करके भी देख लेते हैं। मैं व्यू करूँगा इसको, तो देखिए यहाँ पे मैरिड है तो ये मैरिड ऑन हो गया, अनमैरिड है तो अनमैरिड ऑन हो गया, ये मैरिड है ये अनमैरिड है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉगल बटन्स को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले कंट्रोल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर टॉगल बटन के अलावा चेक बॉक्सेस भी लिया हुआ है, तो चेक बॉक्सेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मैं ऑप्शन बटन से आपको बताऊँगा। मैंने ऑप्शन बटन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर वही मैंने दोबारा से MARRIED मैरिड ले लिया, अनमैरिड ले लिया। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ वही ले ली 0 और फिर अगले में मैंने यहाँ पर -1 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस को ले रहा हूँ, चेक बॉक्सेस ले लिया, नेक्स्ट क्लिक किया, फिनिश कर दिया। यहाँ पे चेक बॉक्सेस फॉर्म हो गए। अब आपको व्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड, ये इस तरह से चेक बॉक्सेस यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर इसको आपको लिंक करना है टेबल के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को पहले लिंक करना पड़ेगा। तो फॉर्म पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए, रिकॉर्ड सोर्स ले लीजिए। रिकॉर्ड सोर्स में आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अटैच कर दीजिए।
देन फिर अगली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मैरिड अनमैरिड के बारे में वो आप यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल सोर्स में, और यहाँ पे आप इसको मैरिड ले लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप व्यू करेंगे फाइल को, इसको भी आप अटैच कर देते हैं अपन लोग, यहाँ पे लेके इसको अपन ने अटैच कर दिया कंट्रोल सोर्स को, यहाँ पे भी मैरिड कर दिया। दोस्तों मुझे यहाँ पे वैल्यूज सेट करनी पड़ेंगी, तो वैल्यूज सेट कर देते हैं। मैं मैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ -1, ठीक है, और अनमैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। इस तरह से मैं यहाँ पे भी ये करता हूँ, मैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ -1, और अनमैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी दोनों की। अब मैं जब व्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला रिकॉर्ड जो है, पहला वाला रिकॉर्ड जो अजय है वो मैरिड है, सेकंड अभय जो अनमैरिड है। तो अभय जब मैं इसको नेविगेट करूँगा रिकॉर्ड्स को तो ऑटोमेटिक वो अनमैरिड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अपन टॉगल बटन और चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले कंट्रोल की तरफ। दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल है वो सिंपल कंट्रोल है, वो कंट्रोल है मेरा रेक्टेंगल का और लाइन का। तो लाइन को ड्रॉ करना है तो आप सिंपल यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल तरीके से रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो जाएगा। जब भी आपको फॉर्म में शेप्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप रेक्टेंगल और लाइन से उन शेप्स को अरेंज करेंगे। दोस्तों ये बहुत सिंपल कंट्रोल था, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले कंट्रोल्स की तरफ। अब दोस्तों जो अगला कंट्रोल है वो जो बच रहा है वो चार्ट बच रहा है, और अपना ये कमांड बटन बच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कमांड बटन को बता देता हूँ। कमांड बटन बताने से पहले मुझे फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कमांड बटन के बारे में डिटेल से बताऊँगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। अब इस जब मैं फॉर्म यहाँ पे मैं व्यू जब फॉर्म को कर रहा हूँ, या मैं व्यू स्टेट ही है फॉर्म की, अब मैं यहाँ पे नेविगेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नेविगेशन में रिकॉर्ड नंबर 1 आ गया, रिकॉर्ड नंबर 2 आ गया, या रिकॉर्ड नंबर 3 हो गया। दोस्तों ये जो नेविगेशन पैनल है, अगर आप ऐसे बटन्स बनाना चाहते हो, नेविगेशन करना चाहते हो, तो आप एक कंट्रोल यूज़ करोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं कमांड बटन। तो दोस्तों उसको कंट्रोल बनाने के लिए अपन आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। ये मैं फॉर्म के डिज़ाइन व्यू पे आ गया हूँ, और मैंने यहाँ पे ये जो बटन लिया हुआ है इसको कमांड बटन बोलते हैं। यहाँ पे बटन वो डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके ले लेंगे। लेकिन दोस्तों इस बटन को लेने से पहले हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे कंट्रोल विजार्ड है ये ऑन है कि नहीं है। ये अभी ऑन स्टेट में है, यूज़ कंट्रोल विजार्ड ये ऑफ स्टेट में हो गया। देखिए यहाँ पे ऑफ स्टेट में ऐसा दिखा रहा है, और जब यूज़ कंट्रोल विजार्ड में ऑन कर दूंगा तो इस तरह से दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूज़ कंट्रोल विजार्ड ऑन हो गया है। अब मैं इस कंट्रोल विजार्ड को लेके यहाँ पे इस बटन को ले लूँगा, कंट्रोल विजार्ड को ऑन करके। तो मैंने कंट्रोल विजार्ड को ऑन किया और बटन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ये एक पैनल खुल गई है। इस पैनल के अंदर, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको ये बताना है कि हम इस कमांड बटन का यूज़ क्या करेंगे। हमको जैसे अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है या फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड नेविगेशन ले लेंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, या फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे, या फिर गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। देखिए जैसे मैंने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड किया, यहाँ ये बटन का यहाँ चेंज हो गया। प्रीवियस रिकॉर्ड में ये बटन का मोनो चेंज हो गया, या ये बटन की पिक्चर चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं गो टू लास्ट रिकॉर्ड ले लेता हूँ, और गो टू लास्ट रिकॉर्ड पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या गो टू लास्ट लिखा हुआ चाहिए या फिर ऐसा बटन चाहिए। तो मैंने बोला मुझे ऐसा बटन चाहिए, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बटन बन गया। अब जब मैं इसको व्यू करूँगा तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, गो टू लास्ट किया था। यहाँ पे चौथा रिकॉर्ड है अपना। आप देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चौथे रिकॉर्ड पे मैं आ चुका हूँ, और ये चौथा रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों इस पूरी नेविगेशन पैनल को हम इस बटन के द्वारा यहाँ पे फॉर्म के ऊपर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बटन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल बचा हुआ है वो बचा हुआ है नेविगेशन कंट्रोल्स। अब दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे फॉर्म्स आपके पास बने हुए हों और आप चाहते हैं कि आपके सारी चीज़ें एक ही जगह डिस्प्ले हो या नेविगेट होती रहें, तो वो हमारा नेविगेशन कंट्रोल होता है। दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल समझने के लिए पहले मेरे को फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, एक एम्प्टी फॉर्म बना लेते हैं। अब दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल है वो है नेविगेशन कंट्रोल। अब दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल्स यूज़ होते हैं
नेविगेशन कंट्रोल मैंने यहाँ पे ले लिया। नेविगेशन कंट्रोल्स यूज़ होते हैं जितने फॉर्म से, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 फॉर्म डिस्प्ले किए हैं, आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्म है, 1 2 3 4 सॉरी आपके पास यहाँ पे 4 फॉर्म्स है। आप चाहते हैं कि पहले वाले नेविगेशन में एक फॉर्म डिस्प्ले हो, दूसरे वाले नेविगेशन में दूसरा फॉर्म डिस्प्ले हो, तीसरे वाले नेविगेशन में तीसरा फॉर्म डिस्प्ले हो। तो इन फॉर्म्स को हमको एक जगह रखना है, तो हम उसके लिए नेविगेशन कंट्रोल का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल के लिए हमें करना क्या है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे चली गई हैं, प्रॉपर्टीज़ पे हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेविगेशन बटन की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो बता रहा है नेविगेशन टारगेट नेम। अब दोस्तों यहाँ पे नेविगेशन टारगेट नेम में मुझे करना ये है कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट फॉर्म है, इनफॉर्म, जो भी मेरे यहाँ पे फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो सब दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है। हमने एक फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, मैं सेकंड नेविगेशन पे आया, सेकंड नेविगेशन पे आके मैंने यहाँ पे सेकंड नेविगेशन पे आके फिर मैंने ये जो टारगेट नेम है यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दूसरा सारा टारगेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब जब मैं इस फॉर्म को व्यू करूँगा दोस्तों, तो पहले वाले नेविगेशन में मैंने जो फॉर्म लिया हुआ है फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए पहले वाले नेविगेशन पे फॉर्म डिस्प्ले हो गया, फिर सेकंड वाले नेविगेशन में जो फॉर्म लिया हुआ है वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले नेविगेशन का फॉर्म डिस्प्ले हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप, अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं और आप चाहते हैं उनको एक ही जगह रखना, तो आप इस नेविगेशन कंट्रोल से आप उन फॉर्म्स को वहाँ पर एक जगह प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कंट्रोल्स, लगभग सारे कंट्रोल्स मैंने इसमें इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। अब लास्ट कंट्रोल बचा हुआ है वो है आपका चार्ट। अब दोस्तों इस चार्ट कंट्रोल के लिए मुझे एक नया फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा, उससे मैं आपको चार्ट कंट्रोल बताता हूँ। दोस्तों अब जो मेरा अगला कंट्रोल है वो है चार्ट के बारे में। तो दोस्तों चार्ट के लिए मैंने एक अलग से टेबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने लिया हुआ है, आपके सामने टेबल है जिसके अंदर मैंने सिटी लिया हुआ है और टेम्परेचर लिया हुआ है। तो भोपाल का टेम्परेचर है, इंदौर का है, देवास का है, दतिया का है, ये 3-4 सिटीज़ ली हुई हैं, इनका टेम्परेचर यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस डेटा से मैं चार्ट को बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चार्ट के लिए डिज़ाइन पे आ जाऊँगा, चार्ट को लूँगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा। जैसे मैंने चार्ट को ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक विज़ार्ड खुल जाएगा। अभी मुझसे पूछ रहा है कि कौन से टेबल को आपको इंक्लूड करना है चार्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसमें टेम्परेचर ले लिया और टेम्परेचर के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो फील्ड्स आपके अवेलेबल हैं या जो आप चार्ट में लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों फील्ड्स को ले लिया है, सिटी एंड टेम्परेचर। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। फिर यहाँ पे मैंने कॉलम चार्ट लिया हुआ है अभी यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल। कॉलम आप चाहें तो कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया हुआ है, ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या लेना है, तो मुझे यहाँ पे नीचे तो एक्स एक्सेस में तो सिटी लेना है, तो मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे लेना है, अब यहाँ पे सम ऑफ टेम्परेचर है। अब दोस्तों सम ऑफ टेम्परेचर से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मुझे सम करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे नन कर दिया है, टेम्परेचर, समराइज द टेम्परेचर, और यहाँ पे नन कर दिया है। और यहाँ पे सिटी आ गया है, टेम्परेचर यहाँ पर आ गया है वाई एक्सिस में। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यस डिस्प्ले द लीजेंड कर रहा हूँ। इस चार्ट का नाम मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है और मैंने फिनिश कर दिया। दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे चार्ट बना सकता हूँ। अब इस चार्ट में ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इस आपका जो ओरिजिनल चार्ट है उसको देखने के लिए आप व्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे आए, फॉर्म व्यू पे क्लिक किया तो आपका जो ओरिजिनल चार्ट है आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चार्ट आपका क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये थे मेरे कंट्रोल्स, और अभी लगभग मुझे लगता है सारे कंट्रोल्स मेरे फिनिश हो गए हैं। कुछ कंट्रोल्स ऐसे नहीं है जो बचे हुए हों फॉर्म के अंदर, एक बार वो अपन देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी कंट्रोल्स मैं पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंट्रोल समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।